हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सॉल्यूशन। हम यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग से जुड़े हुए सामग्रियों की चर्चा करते हैं जिसमें आपको लर्निंग प्लान, एक्शन रिसर्च, उन्नयन योजना, सामुदायिक कार्य आदि पर वीडियो मिलेंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लर्निंग प्लान अर्थात सीखने की योजना किस प्रकार बना सकते हैं, किस प्रकार बनाया जाता है। इसमें हम कुछ चीज़ों को समझेंगे। हम इसे पाठ योजना से अलग समझेंगे। पाठ योजना अलग चीज़ होती है और सीखने की योजना अलग चीज़ होती है। पाठ योजना जहाँ तक सवाल है तो सिर्फ पाठ जो हमारे बच्चों के किताबों में दिया गया है उनके उद्देश्यों की पूर्ति और कुछ इस तरह से समझें कि उस पाठ योजना को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सके, यह बताता है। परंतु सीखने की योजना उनसे अलग है, उन सभी चीज़ों से अलग है जो एक पाठ योजना नहीं बता पाता है। तो पाठ योजना कहने का अर्थ है कि जहाँ तक पाठ योजना निम्न स्तर पर आता है तो सीखने की योजना एक उच्च स्तर को बताता है। साथ ही यह बताता है कि सीखने की योजना से हम बच्चों में किस तरह से पाठ्य पुस्तक से भी आगे बढ़कर सोच सकते हैं, अर्थात सीखने की योजना एक व्यापक दृष्टिकोण रखता है। आखिर सीखने की योजना क्यों आवश्यक है और अपना इतना महत्व क्यों रखता है? कुछ सवाल हैं जैसे क्या पढ़ना है, किन्हें पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। इन सवालों के जवाब अगर आप ढूंढेंगे तो यह सीखने की योजना दे सकता है। सीखने की योजना बना करके हम इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। पाठ योजना में इन सवालों के जवाब नहीं मिल पाते हैं। जैसे कहाँ पढ़ाना है, तो कहाँ पढ़ाना है हम जानते हैं विद्यालय में पढ़ाना है, लेकिन सीखने की योजना सिर्फ विद्यालय को लेकर नहीं है, इससे आगे है। हम बच्चे को कुछ विधि है जैसे खोज विधि, अन्वेषण विधि, भ्रमण विधि, तो इन सब चीज़ों से भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं और उसके लिए विद्यालय के दरवाजे खोलने होते हैं और बच्चों को बाहर ले जाना होता है। इसीलिए सीखने की योजना पाठ योजना से बहुत ही आगे अपना महत्व रखता है। साथ ही साथ सीखने की योजना का एक आधार होता है। आधार हम इस रूप में समझ सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं उनका वातावरण, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्तर, भेदभाव आदि में बहुत सारा अंतर देखने को मिलता है। साथ ही विद्यालय के अंदर, घर के अंदर का जो वातावरण होता है वो भिन्न भिन्न होता है। हमें इनको जोड़ना है। हमें बच्चों के सीखने का जो क्षमता है और विकास करने की जो गति है उसको आगे बढ़ाना है। तो हमें घर का, बाहर का और विद्यालय का इनका उपयोग करना है। साथ ही हमें समय सीमा का ख्याल रखना है कि आखिर कितने समय में उस बच्चे को उस विषय वस्तु के उद्देश्यों को समझाया जा सके, उस पर सीखने के लिए उसको प्रोत्साहित किया जा सके। तो हम देख सकते हैं कि सीखने की योजना का लाभ होता है। क्या लाभ है, क्या उपयोगिता है इसकी? सबसे पहले कि सीखने की योजना यह बताता है कि हम जब बनाते हैं उसे, जब हम सीखने की योजना बनाते हैं तो हमें कुछ सवालों के जवाब मिलते हैं। जैसे क्या पढ़ाना है, आखिर उनका उद्देश्य क्या है, आखिर लक्ष्य क्या है निर्धारित जिस लक्ष्य तक पहुंचना है, समय क्या है, विद्यार्थियों की क्षमता क्या है, साथ ही उनका पूर्व अनुभव, पूर्व ज्ञान क्या हो सकता है जो विषय वस्तु पढ़ाना है। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि कोई सहायक सामग्री प्रयोग में लाया जाए जिससे बच्चे अधिक से अधिक सीख पाएँ। इन सभी को देखकर हम विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं। आखिर जो विषय वस्तु प्रस्तुत किया जाता है तो उसके लिए भी कई विधियां इस्तेमाल की जाती हैं। सीखने की योजना के अंतर्गत पाठ योजना आती है। पाठ योजना शिक्षण प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग होता है जिसमें हम लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं, प्रभावशाली कुशल व्यवस्था लाते हैं और बच्चों का मार्गदर्शन, अभिप्रेरित करते हैं उन्हें और उसे
उत्साहित भी करते हैं। इस प्रकार हम एक नियोजित पाठ बना पाते हैं, नियोजित पाठ योजना बना पाते हैं, सीखने की योजना बना पाते हैं। इस प्रकार सीखने की योजना से हमें बहुत फ़ायदे होते हैं। इससे हम सुव्यवस्थित और तर्क संगत रूप से अपनी तैयारी कर पाते हैं और बच्चों को विषय वस्तु से अच्छी तरह से परिचित कराते हुए उनके उद्देश्यों में सफलता प्राप्त कराते हैं। यदि हम सीखने की योजना नहीं बनाते हैं तो हमारी तैयारी अधूरी रहती है और अधूरी तैयारी से बच्चों में अधूरी ज्ञान ही प्राप्त होगी। इसीलिए सीखने की योजना बहुत ही आवश्यक है। सीखने की योजना के निम्नलिखित लाभ और उपयोगिता हम यहाँ देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण है, और इनके लिए हम प्रयासरत रहेंगे कि सीखने की योजना में इन लाभों को उपयोग में लाया जा सके। सीखने की योजना से पूर्व की तैयारी क्या करनी चाहिए? हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है जो सीखने की योजना से पहले की जानी चाहिए। जैसे लक्ष्यों पर विचार करके लिखना चाहिए, साथ ही साथ सामग्री की स्पष्टता, पूर्णता, तथ्य, सूचना, कक्षा में जो समस्या आ सकती है या फिर जो हो सकती है, संभावनाएं जिसकी हैं, उनको ढूंढना चाहिए, उन्हें लिखना चाहिए। फिर क्या है, शिक्षक जब सीखने की योजना बनाते हैं तो यह ध्यान में रखते हैं कि छात्र क्या ज्ञान है, छात्र की प्रकृति क्या है, प्रवृत्ति क्या है, किस तरह का वो सोचता है, किस तरह का वो समझता है, आखिर उसकी स्थिति क्या है। इन चीज़ों को ध्यान में रख के सीखने की योजना बनाई जाती है। साथ ही साथ सरलतापूर्वक पढ़ाने के लिए हम अपनी सीखने की योजना बनाएंगे। जितना सरल होगा उतना ही अच्छा होगा। इसके बाद क्या है, मौखिक रूप से विचार कर लेना पर्याप्त नहीं होता है, इसीलिए सीखने की योजना लिखित रूप में होनी चाहिए। इसके लिए कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए। सीखने की योजना बनाने से पहले हम क्या सावधानी बरत सकते हैं? तो हर विषय के लिए अलग अलग सावधानियां हो सकती हैं। तो हिंदी के लिए हम क्या सावधानी कर सकते हैं? जैसे मौखिक, मानसिक और लिखित कार्य को मिला करके अपनी योजना बनाना चाहिए। फिर क्या है, विद्यार्थियों की समस्या की व्याख्या करनी चाहिए, परिकल्पना करने के योग्य उनको बनाना है, इसीलिए उसकी योग्यता हासिल करनी चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए, मध्य भाषा का जो समस्या है उस पर ध्यान देकर, सूक्ष्म बातों पर ध्यान देकर समस्या का हल स्वयं निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। साथ ही साथ सीखने की योजना के लिए हम विद्यार्थी के विश्लेषण करेंगे जिसमें उनके मानसिक कार्य का एक्सरसाइज होगा और उनका आदत बनेगा। इसीलिए हमें सावधानी पूर्वक करना है कि विद्यार्थी पाठ को स्वयं से जोड़ सके। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर भी करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि लर्निंग प्लान का फॉर्मेट किस प्रकार से भरा जाता है। तो अब तक के लिए धन्यवाद।